हैदराबाद के गच्चीबोली इलाके में एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए, जबकि मुकामी अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। तफसीलात के मुताबिक आज माधापुर रोड पर वाक़े अंजैया नगर में ज़ेर तामीर 7 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। रेस्क्यू अमले ने मलबे के नीचे से इनकी नाशें निकाल ली। ज़राए के मुताबिक ये इमारत नाले के करीब 50 गज की अराजी पर तामीर की जा रही थी। इमारत के अचानक मुनहदम होने से मुकामी लोगों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले टाइल्स के मजदूर 34 साल उमेश कारे और 42 साल मोपित के तौर पर की गई है। हादसे की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह से मलबा 7 मौजूद एक दूसरे अपार्टमेंट पर जा गिरा, जिससे उस इमारत को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इस हादसे में अपार्टमेंट में मौजूद 2 बुजुर्ग जख्मी हो गए। अपार्टमेंट की दीवारें तबाह होने की वजह से वहां मौजूद लोग बाहर निकल आए। इस तरह करीब वाक़े हॉस्टल के तुलबा भी खौफ के आलम में बाहर निकल आए। जाए हादसे पर पहुंचने वाली पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF और GHMC की टीमें मायना कर रही हैं और बचाव राहत के कामों का जायजा लिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा शाम के वक्त पेश आता तो जानी नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। तेज रफ्तार इंसाफ की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रोजा खुसूसी मुहिम शुरू की है। समाधान समारोह 2026 के नाम से शुरू की गई इस खुसूसी मुहिम की रहनुमाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। मुहिम के पहले रोज जुमा को स्पेशल लोक अदालत में 400 मुकदमात का कामयाबी से तस्फिया किया गया। ये खुसूसी लोक अदालत इतवार को इख्तिताम पजीर होगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर पार्टी तब्दील करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों से मुताल्लिक़ मामले में अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 16 सितंबर को इस मामले पर अपना हतमी फैसला सुनाने वाली है। ये मामला जस्टिस AP सुरेश कुमार सिंह की बेंच के रूबरू ज़ेरे समाअत आया। BIS के कायदीन ने हाईकोर्ट से रुजू करते हुए स्पीकर के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ दायर नाअहली की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। रियासत आसाम के कई हिस्सों में पानी कम होने के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, धीमाजी और कछाड़ा अजला में सैलाब का बहरान और इसका असर अब भी बरकरार है। इन अजला में सैलाब से 73 गांव और 15,512 शहरी अब भी मुतासिर हैं। इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में सरगर्म है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तमाम नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। इस मरतबा के सैलाब में जान गंवाने वाले अफराद की तादाद 106 तक पहुंच गई है। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट और गोलाघाट के अजला में हुआ। मौजूदा सैलाब की सूरत हाल जुमला 6 अजला में बरकरार है। मुतासरा अजला में शिवसागर, धीमाजी, गोलाघाट, जोरहाट, निगारों और कछाड़ शामिल है। सैलाब से 6 अजला के 13 रेवेन्यू सर्कल्स के जुमला 73 गाँव मुतासिर हैं। रियासत तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले में जुमा की देर रात एक फार्मास्यूटिकल यूनिट में रिएक्टर फटने के बाद आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 मजदूर हलाक और 9 दीगर जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा पोचमपल्ली मंडल में वाक़े एक दवासाज कंपनी में पेश आया। उस वक्त मजदूरों की शिफ्ट तब्दील हो रही थी। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि हादसे में 2 अफराद की मौत हुई, जबकि 9 जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 अफराद 50% से ज्यादा झुलस गए, जबकि 7 को मामूली चोटें आईं। बहरुल काहिल में मुमकिन तौर पर गैर मामूली ताकतवर सुपर एल नीनो के खदशे ने माहिरीन मौसमियात की तशवीश बढ़ा दी है। माहिरीन के मुताबिक समंदरी दर्ज हरारत में मुतवक्के इजाफा हुआ तो 2027 दुनिया का गर्म तरीन साल बन सकता है, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी, खुश्क साली, सैलाब, जंगलात में आग, फसलों की पैदावार में कमी और ग़िज़ाई बहरान जैसे खतरात बढ़ सकते हैं। माहौलियाती मॉडल्स में एल नीनो के मजबूत होने के इम्कानात के पेश नज़र साइंसदानों ने हुकूमतों पर जोर दिया है कि मुमकिन शदीद मौसमी हालात से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं। नागर कर्नूल जिले के पेंटलुवली तहसीलदार दफ्तर के अचानक मायने के दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। आबकारी के वजीर जे कृष्णा राव ने जुमा को दफ्तर का अचानक मायना किया और वहां बैतुल खला की सफाई नाक़िस होने पर बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर ने खुद बाल्टी में पानी लेकर बैतुल खला साफ किया और अमले को हिदायत दी कि अवाम की सहूलत के लिए कायम बैतुल खला हर वक्त साफ सुथरे रखे जाएं। उन्होंने फौरी तौर पर 450 रुपए खर्च करके बाल्टी, जग, फिनाइल और ब्रश मंगवा कर दफ्तर के हवाले किए।
वजीर ने अमले से कहा कि अगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट वक्त निकाला जाए तो अपने बैतुल खला की सफाई खुद की जा सकती है। दिल्ली के मजाफाती इलाके मंगोलपुरी में जुमा की शाम चाकू से हमलों के मुतादिद वाकयात पेश आए, जिनमें 6 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि कुछ नौजवान चाकू लेकर सड़कों पर गश्त कर रहे थे और सामने आने वाले अफराद पर हमले कर रहे थे। ये वाकयात मंगोलपुरी के एल ब्लॉक की 3 गलियों में पेश आए। जख्मियों को फौरी तौर पर संजय गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से 2 जख्मियों को बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल रिफर कर दिया गया। पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमलों की वजह पुरानी दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने हमलावरों में बाज नाबालिगों के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि हमलावरों ने बाज अफराद पर हमला करने के बाद लूट मार भी की। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल फैल गया। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक आईटी मुलाजिम हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 आईटी मुलाजिमीन काजागुड़ा से गच्चीबौली की तरफ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि स्टाफ इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 25 साल आईटी मुलाजिम अब्बास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में अभिरव की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।